नमस्कार दोस्तों। जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो। मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। दोस्तों, ये बात कही है हमारे देश के मिसाइल मैन, ग्रेट साइंटिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम सर ने। कलाम सर ने भारत को पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी कई मिसाइलें दी है। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम की बदौलत ही भारत दुनिया के उन कुछ राष्ट्रों की कतार में शामिल हो गया है जो अपने आप को महाशक्तिशाली कहते हैं। भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन पड़ गया। वो कलाम साहब ही थे जिनके डायरेक्टर में देश को पहली स्वदेशी मिसाइल मिली। अब्दुल कलाम की जीवन यात्रा अतीत के यादों से भरी बेहद निजी अनुभवों की ईमानदार कहानी है, जो जितनी असाधारण है उतनी ही अधिक प्रेरक, आनंददायक और उत्साह से भर देने वाली है। रामेश्वरम में पैदा हुए एक बालक से लेकर भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने तक का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सफर इतना आसान नहीं था। कलाम सर का जीवन असाधारण संकल्प शक्ति, साहस, लगन और श्रेष्ठता की प्रेरणापद कहानी है। कलाम सर के जीवन को अगर हम बारीकी से देखें तो उनके सफलता के पीछे 3 ऐसी ग्रेट क्वालिटीज नजर आएगी जो आमतौर पे सभी सफल लोगों की सफलता का रहस्य है। वही 3 क्वालिटीज आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहली क्वालिटी है हार्डवर्क। प्रोफेसर धवन ने कलाम सर को SLV-3 के प्रोजेक्ट के लिए चुना। जब से अब्दुल कलाम ने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाली तब से लेकर SLV-3 के लॉन्च होने के दिन तक उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कलाम सर SLV-3 का काम पूरी लगन के साथ कर रहे थे। तभी उनके बहनोई और उन्हें रास्ता दिखाने वाले जनाब अहमद जलालुद्दीन इस दुनिया से चले गए। जलालुद्दीन के बाद कुछ ही दिनों में 1976 में उनके पिताजी की मौत हो गई। जब सारे दुखों को भुलाकर कलाम सर काम पे लगने ही वाले थे कि तभी खबर आ गई कि उनकी मां इस दुनिया से चल बसी। उनके दिल के इतने करीबी लोगों के मौत का दुख अब्दुल कलाम सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इतना दुख होने के बाद भी कलाम सर अपने लक्ष्य से भटके नहीं। अब्दुल कलाम कहते हैं सिर्फ काम और काम ही दुखों का प्रभावी इलाज है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने जिंदगी से ऊपर रखा। SLV-3 का उड़ान 10 अगस्त 1979 को निर्धारित किया गया था। 23 मीटर लंबा 4 स्टेजेस का रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर उड़ा। पहले चरण ने पूर्ण सफलता से अपना काम किया। रॉकेट का दूसरा चरण नियंत्रण से बाहर हो गया और 317 सेकेंड के बाद पूरा यान श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जाके गिरा। हजारों लोगों की मेहनत, 10 साल का सपना उनके आंखों के सामने बिखर गया। मैं बोल रहा हूँ 10 साल की कड़ी मेहनत 3-4 महीनों की या 1-2 सालों की नहीं, बल्कि 10 साल के कठोर परिश्रम के बाद अपने सपने को आंखों के सामने बिखरता देख क्या महसूस हुआ होगा उनको। अब्दुल कलाम कहते हैं मुझे नाराजगी और निराशा दोनों हुई। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर इस कदर थम गए हैं कि उनमें बहुत दर्द हो रहा है। इसी को बोलते हैं हार्डवर्क, इसी को बोलते हैं कठोर परिश्रम। कलाम साहब ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। उनके लिए उनका लक्ष्य इतना बड़ा था कि उन्होंने इस 10 सालों में अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा। अब बात आती है उनके दूसरे क्वालिटी की, पेशेंस यानी धैर्य। कहते हैं कि सब्र जीवन के हर मकसद का दरवाजा खोलता है। SLV-3 के फेलियर के बाद अब्दुल कलाम अंदर से बहुत टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ के चढ़ानों में मिलती है, चोटी पे नहीं। उन्होंने मिशन असफल क्यों रहा इसका पूरा विश्लेषण किया। इससे ये सामने आया कि यान में जो गड़बड़ाई उसका कारण दूसरे चरण का नियंत्रण खराब हो जाना था। दूसरे चरण के उड़ान के दौरान कोई नियंत्रण बल काम नहीं कर रहा था और इस वजह से
यान अपेक्षित ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाया और जब तक यान का अगला चरण शुरू हो पाता इससे पहले वो समुद्र में गिर गया। कलाम सर ने फिर से कड़ी मेहनत की, फिर से कठोर परिश्रम लिया और फेलियर के सिर्फ एक साल बाद यानी 18 जुलाई 1980 की सुबह 8:03 पे भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्चिंग की क्षमता थी। इस प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने इंडिया के पहले इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि और पृथ्वी जैसे कई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिसकी वजह से उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न इन पुरस्कारों से नवाजा गया। इसलिए तो यूं ही नहीं कहते कि सब्र का फल मीठा होता है। अब बात करते हैं उनके तीसरे और सबसे अच्छी क्वालिटी की, लव टूवर्ड्स वर्क, मतलब अपने काम से प्यार करना। अब्दुल कलाम कहते हैं काम के प्रति समाधान, लेकिन तरक्की के प्रति असमाधान होना चाहिए, तभी आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया जाता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ आएगा कि कभी भी कलाम सर का सपना ये नहीं रहा कि मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। उनका सपना हमेशा से ये रहा है कि मुझे इस काम को करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे पूरे लगन और परिश्रम से इस काम को पूरा करना है। एक सच्चे देशभक्त की पहचान इससे नहीं होती कि उसको देश से कितना मिला है, बल्कि इससे होती है कि उसने देश को कितना दिया है। और कलाम सर ने तो अपने देश को बस दिया ही दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित की है। अगर आपको अपने काम से प्यार है तो आप अपने जीवन में कितना भी आगे बढ़ सकते हो, आप सभी लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हो। अगर आपको अपने काम से प्यार है तो आपसे श्रेष्ठ, आपसे सुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने काम के रिजल्ट से प्यार है तो आप जिंदगी भर श्रेष्ठ बनने की स्पर्धा में भागते ही रहोगे, लेकिन कभी उत्तम नहीं बन पाओगे। किसी भी काम का नशा, किसी भी काम का आनंद, रोमांच उस काम को करते वक्त ही आता है। अब्दुल कलाम कहते हैं किसी भी काम को सफल करने के लिए 4 पहलुओं को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारित करना, सकारात्मक सोचना, मन में स्पष्ट कल्पना करना और उस पर विश्वास करना। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम के शब्द बड़े ही सीधे, बड़े ही सरल है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। हमारी लाइफ में तो इतनी ज़्यादा मुश्किलें भी नहीं है जितनी अब्दुल कलाम के जीवन में थी, लेकिन हम फिर भी मुश्किलों से हार मान जाते हैं। मुश्किलों से डरो मत, वो आपकी दोस्त है। मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।